राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों की भूमिका को भारत के भविष्य को आकार देने में अहम बताया। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत अहम योगदान होता है और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथों में है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा पर इसके प्रभाव की भी चर्चा की। साथियों, मेरी तरफ से कुछ खास आप लोगों को संदेश तो नहीं है, पर मैं जरूर कहूँगा कि ये सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, लंबी प्रोसेस से निकलता है। लेकिन आज कोशिश है कि देश में ऐसे होनहार लोग हैं जो कुछ नया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं होंगे, किसी और विषय में अच्छा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो देश है, बहुरत्ना वसुंधरा है, कोटि कोटि टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत उत्तम काम करते होंगे। लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान गया होगा, हमारी कोई विशेषता होगी जो देश की में खास करके नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों के जो प्रयास हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है और वो है टूरिज्म। क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में 8 या 9 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डेस्टिनेशन ये होगा, 9 और 10 के लिए ये होगा, न जो भी तय करें आप। हो सकता है स्कूल 3 डेस्टिनेशन तय करें, हो सकता है 5 डेस्टिनेशन तय करें और उनको साल भर काम देना चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरला जाने वाले हैं। साल भर 1-2 घंटा इस पर डिबेट होती रहे, केरल 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 चलता रहे और फिर केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे। उनको रहेगा, अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखा दें, कंप्यूटर चलाना सिखा दें। इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें, इसलिए वो अपना एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की ज़िंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा।
और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज़्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा। मेरा उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक, और आप अकेले नहीं, सभी शिक्षकों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के शिक्षकों से बात कीजिए, आप लीडरशिप लीजिए और हमारे देश की नई पीढ़ी को तैयार, क्योंकि आज जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं ना, वे जब नौकरी करने योग्य बनेंगे या 25-27 साल की उम्र पर पहुंचेंगे, तब ये देश आज है वैसा नहीं होगा, ये विकसित भारत होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम